आप सभी का चैतन्य संस्था में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। दोस्तों, यह कार्यशाला पॉलिसीज एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर रिसोर्स सेंटर इस विषय पर आधारित थी। नमस्कार। अभी जो हम 2 दिन का वर्कशॉप, कंसल्टेशन वर्कशॉप जो था वो भी पूरा हुआ है और मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि ये वर्कशॉप में देश भर का अनुभव जो है जेंडर रिसोर्स सेंटर के बारे में काम करने का वो यहाँ पे साझा किया गया है और उसमें से आगे हम कैसे जाए, इकट्ठा मिल के सब क्या क्या कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के, खास तौर पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का है और उड़ीसा का, ऐसे अलग अलग जगह का अनुभव यहाँ पे साझा किया है कि जेंडर रिसोर्स सेंटर और जो अभी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इसके बारे में पॉलिसी ब्रीफ जो दी है उसमें और क्या किया जा सकता है और कैसे लोग जोड़ सकते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनमें कन्वर्जेंस कैसे, खास तौर में कहूँगी पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ पे उनका भी सहभागिता बहुत अच्छी रही। उसके साथ जो है मिशन यानी MSRLM का सहभाग रहा और आगे जाके हेल्थ डिपार्टमेंट है, फिर उसके साथ जो है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इन सब को एक दूसरे से हम कैसे, और अलग अलग CSOs, सभी का काम इकट्ठा मिलके ये काम कैसे एड्रेस किया जाए, इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे हुआ है और ये आगे ले जाएंगे और इस आगे के कदम में और जो जुड़ जाएंगे, जो इसी क्षेत्र में हैं और काम करना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएंगे। शुक्रिया जी। चैतन्य NGO के कार्यक्रम में आज मैं यहाँ पर शामिल हुई। मैंने पाया कि पूरे देश में ये संस्था काम कर रही है और आज बहुत सारी एजेंसीज जो महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा उसके रोकथाम के लिए क्या काम कर सकती हैं, ऐसे कामों पर विचार किया गया और इसमें नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कई ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले लोग सारे एक साथ एक फोरम पर बैठ करके इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा प्रैक्टिकल है जिसमें कि बहुत सारी कुछ नए मापदंड निकल के आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ निकल के आएंगे जिनको हम आगे फॉलो कर सकेंगे और पुलिस भी इसमें पूरी तरह से साथ देगी। जेंडरवर वेगवेगळ्या संस्था, गव्हर्नमेंट यांची काय समज आहे, काय मॉडेल आहे त्याची मांडणी होती आणि आपण आपलं काम खूप मोठं समजतो पण इतरांचं काम पाहिल्यावर की आपल्याला अजून खूप मोठ्या प्रमाणात काम करायचं आहे हे शिकायला मिळालं। आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमको और डिपार्टमेंट्स से मिलने का भी मौका मिला, उनके व्यूज़ जानने का मौका मिला और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो प्लेटफॉर्म आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, चैतन्य जो उपलब्ध करा रहा है उसकी नीड जो है पुलिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा ऊर्जा बेस्ट जो काम कर रहा है MP पुलिस में, उसमें यही मेन प्रॉब्लम आती है कि वहाँ चूँकि पुलिस ऑफिशियल्स ही होती है या पुलिस महिलाएं होती हैं, अक्सर महिलाएं अपनी बात उनको कहने में थोड़ा झिझकती हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, इससे पैनल की ज़रूरत है जिसमें सामान्य जो महिलाएं रहती हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ या अपनी चीज़ों के साथ उनको डील करती है। आज हम सभी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो चैतन्य वाइस का एक बहुत बड़ा सेमिनार है जिसमें बाहर से काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे जो अभी सेशंस चल रहे हैं ऑसम सेशंस जो कि महिलाओं के अधिकार और महिला सशक्तिकरण और इसी पे आधारित हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस पे हैं इसमें, तो इसमें पुलिस हैं या जितने अधिकारी या जो लोग अपने प्रोजेक्ट हैं या जो पॉलिसीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं, सारा डेटा उसके अंदर उसी पर डिस्कशन चल रहा है और बहुत ऑसम सेशंस हो रहे हैं और बहुत न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत नई जानकारी मिल रही है। तो एक बहुत अच्छा, मतलब एक वाइड्स मैटर कर रही है और एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो thank you so much. This workshop was really good because I did the initial study for Chaitanya in Chhattisgarh of 6 GRCs and I never thought it is going to be used in this manner to present the findings and recommendations, to get everybody's feedback. I'm very sad that I'm missing the other sessions and together everybody's session can be incorporated into the policy document. Thanks to Chaitanya for this wonderful opportunity. आज के प्रोग्राम के जब मैं आया था तो मैं इतना सोच के नहीं आया था कि जेंडर इक्विटी को लेकर इतने डाइवर्स ग्रुप आए हुए, डाइवर्स लोग आए, अलग अलग तरह के लोग आए, लेकिन जितने भी तरह के लोग आए जिनका अलग अलग तरीके की जो चीज़ें जानने को मिली
जहाँ मैं सोच रहा था कि मैं एक ही दिन वर्कशॉप में आऊँगा, वहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे 2 दिन वर्कशॉप करना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्विटी को लेकर देश का अलग अलग राज्यों के लोगों की जो सोच है, जो बातें हैं, वो निकल उसके सामने है। वो एक काफ़ी अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा है शायद सीखने के लिए, और एक पुरुष होने के नाते तो ज़्यादा ही रहा है। थैंक यू। काफ़ी समय बाद ऐसे जगहों पर मिलने का मौका मिला है, आने का मौका मिला है, और इस तरह के स्पेसेस अब कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ऐसी बातें करना और महिला हिंसा के बारे में इतना ओपनली चर्चा करना, उसके लिए जो फोरम बना है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका पार्ट बन के। अभी कल दूसरा दिन होगा। आज के पूरे दिन की चर्चा जिसमें हमने SRLM के रोल के बारे में बात किया, महिला हिंसा में पुरुषों के साथ कैसे काम करना है उसके बारे में बात किया, अलग अलग संस्थाओं से जो लोग आए हैं उन्होंने किस तरीके का काम किया है, उससे क्या उनकी लर्निंग्स रही हैं, उस पर बात किया। मुझे लगता है ये एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इससे और क्या बड़ा निकल कर आता है, बट अभी तक इट्स बीन रियली नाइस। थैंक यू। आज का दिन काफ़ी जानकार, मेरे लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण रहा। हमें कई बातें ऐसी पता चली कि जो कई प्रदेशों में हो रही हैं, जिसके थ्रू आप औरतों के अगेंस्ट हिंसा को रोका जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी ये बात थी कि ये सिर्फ जो आज के जितना भी कार्यक्रम है वो सिर्फ औरतों पर केंद्रित नहीं था, बट ये भी बहुत ही उभर के बात आई कि इसमें आदमियों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए जिससे हिंसा कम से कम हो। आज का जो कार्यक्रम था इसको आयोजित करने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि इस विषय पर उस तरीके से एक गहन अध्ययन और चर्चा अभी तक हुई नहीं है। तो चैतन्य को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो एक छत के नीचे इतनी सारे अलग अलग विचारों, अलग अलग संस्थाओं से और सरकार से प्रतिनिधियों को एक जगह पर लेकर के आए, और जो अलग अलग सेशन थे वो भी इस तरीके से मतलब विषय पर उन्होंने टच किया जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी।